हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे। तो एग्जामिनेशन की बातों को आगे बढ़ा रहे हैं और स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पहला चैप्टर का वीडियो मैंने शॉर्ट में इन शॉर्ट बना रखा है, आप उसको देखेंगे। और दूसरे चैप्टर की आज बात होगी। दूसरा चैप्टर जो हमारा है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, जिसका नाम है इंग्लिश डाउन द एजेज। देखिए, एज मतलब होता है युग या काल, मतलब अंग्रेजी को उसके युगों में बांटकर पढ़ने की यहाँ बात है। मतलब अंग्रेजी का जो टोटल डेवलपमेंट है 1500 वर्षों का करीब करीब, इसको कुछ भागों में बांट के आपके बुक में पढ़ने को दे रखा है। तो वो कौन कौन सा युग है, क्या क्या बातें उसमें हुई हैं, आपके लिए ये बातें मैं रख रहा हूँ। और ध्यान रखेंगे, जिन बातों को भी आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है और इन बातों को आप ऑब्जेक्टिव्स के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन इससे आता है लेकिन आपको बनाना नहीं है, इस बात का एकदम ध्यान रखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर वाले प्रश्नों में 2 कॉलम मैच, एक पोयम की तरफ से 5 नंबर का आता है, एक स्टोरी की तरफ से आता है। मतलब 5 कवि का नाम, 5 कविताओं का नाम कॉलम मैच करने के लिए, 5 कहानी का नाम और उसके लेखक का नाम, दोनों कॉलम ए और बी में रहता है, जिसको आपको मैच करना होता है। ईजी वही होता है, एक समरी लिखना है आपको। चलिए गौर करिएगा। तो इस चैप्टर में कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। पहली बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा लोगों को लगता है कि अंग्रेजी के महत्व को देखते हुए, प्रयोग को देखते हुए, कि भैया ये अधिकतम लोगों के द्वारा दुनिया में बोली जाती है, ऐसा लगता है। लेकिन सच्चाई यही है। देखिए यहाँ लिखा है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार बात है कि मैंड्रिन चाइनीज़, ये जो भाषा है, चाइनीज भाषा को ही मैंड्रिन भाषा कहते हैं, होल्ड्स दिस डिस्टिंक्शन, उसी को ये ख्याति प्राप्त है। ये जो पदवी है, ख्याति है, डिस्टिंक्शन है, ये चाइनीज भाषा को मिली है। ऐसे तो ये डेटा पुराना है, लेकिन आपकी परीक्षा में यही पूछेगा, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर अगली बात इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि इंग्लिश का जो अस्तित्व है मात्र 1500 साल पुराना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी का इतिहास जो आपको हमको पढ़ना है, इसका इतिहास मात्र 1500 साल पुराना है। इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण बात, लैंग्वेज, भाषा, अंग्रेजी भाषा जिससे हम लोग फैमिलियर हैं आज, जिसको हम जानते हैं, वो मात्र 500 साल पुराना है। मतलब आज जो अंग्रेजी हम लोग यूज करते हैं, जिसको आप मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं, इसका इतिहास मात्र 500 साल पुराना है। ठीक है, और इसी पेज में एक और इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए आगे अगले पेज में आपको मिलेगा कि इंग्लैंड में किसी ज़माने में 4 क्षेत्रीय भाषा थी। क्षेत्रीय भाषा होती है, जैसे आप बिहार में रहते हैं तो बिहार में भी मगही है, मैथिली है, भोजपुरी है, ऐसी क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं। तो इंग्लैंड में भी 4 क्षेत्रीय भाषा थी, उसमें से जो एक क्षेत्रीय भाषा थी जिसका नाम था ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, यही आगे चल के अंग्रेजी के रूप में लोकप्रिय हुआ। मतलब सब अंग्रेजी था, थोड़ा थोड़ा सब में डिफरेंस था चारों में, लेकिन जो अंग्रेजी आज दुनिया भर में पॉपुलर है, इंग्लैंड की अंग्रेजी, 4 क्षेत्रीय भाषा जो कि इंग्लिश ही था, उसमें जो दुनिया भर में पॉपुलर हुआ वो था ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। ये ध्यान रखेंगे, डायलेक्ट मतलब होता है क्षेत्रीय भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। चलिए आगे देखा जाए। अब देखिए कह रहा है, फिर अगला जो पॉइंट है जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि द एवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा की जो शुरुआत हुई है, विकास हुआ है, फ्रॉम द बिगनिंग, जिसकी शुरुआत हुई है इन एंग्लो सैक्सन टाइम। एंग्लो सैक्सन टाइम से, ये आप पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, उसका वीडियो देख लेंगे। ठीक है, और जो अभी तक उसका डेवलपमेंट हुआ है ये अनब्रोकन वन है, मतलब लगातार डेवलपमेंट हुआ है, मतलब बीच में टूटा रुका नहीं है, अंग्रेजी का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, फिर कह रहा है कि वी कैन डिस्टिंग्विश, हम लोग अलग कर सकते हैं 3 मेन पीरियड्स इन द हिस्ट्री। मतलब अंग्रेजी का जो टोटल डेवलपमेंट हुआ है, ये 1500 वर्षों का डेवलपमेंट है, इसको 3 भागों में बांटा गया है पढ़ने के दृष्टिकोण से। तो ये आपसे पूछ सकता है कि अंग्रेजी का जो इतिहास है वो कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है। एक है ओल्ड इंग्लिश, और ये कब से कब तक है याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है। 449 ईस्वी से लेकर 1066 तक। फिर मिडिल इंग्लिश जो शुरू हुआ था 1150 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक, ध्यान रखेंगे। ख़त्म हुआ ओल्ड इंग्लिश 1066 में, और मिडिल इंग्लिश की शुरुआत हुई है 1150 ईस्वी में। बीच में
युद्ध का युग था, जिस कारण थोड़ा भाषा का डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसलिए उस बीच के टाइम को यहाँ नहीं लिखा गया है। ठीक है। और 1500 ईस्वी से लेकर के ऑनवर्ड्स, मतलब उसके बाद से लेके आज तक मॉडर्न इंग्लिश। तो ये पूछता है, ध्यान रखिएगा, ओल्ड इंग्लिश का युग कब से कब तक, ये डेटा आपको याद होना चाहिए। मिडिल इंग्लिश का डेवलपमेंट जो हुआ है उसका युग कब से कब तक रहा है वो भी आपको ध्यान रखना है, और मॉडर्न इंग्लिश का भी ध्यान रखना है। ठीक है। अब इन तीनों युगों की खासियत है थोड़ी सी, जो इस चैप्टर में आपको जानना है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, सब ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बना रहे हैं। चलिए आगे देखिएगा। ओल्ड इंग्लिश में कह रहा है कि ये जो ओल्ड इंग्लिश का ज़माना था, उस ज़माने में इंग्लिश जो थी वो एवरीडे स्पीच थी, मतलब उसमें जो के लोग थे वो आम जीवन में इंग्लिश का प्रयोग करते थे, जो कॉमन मास था, आम जनता था, वो इसका प्रयोग करता था। ठीक है। और फिर कह रहा है ये जो बंटवारा किया गया है ना, ये सिर्फ बंटवारा इसमें कहा है कि वो सिर्फ पढ़ने के उद्देश्य से किया गया है, इसमें कोई बहुत बड़ी ग्रामेटिकल डिफरेंस नहीं थी जिसके कारण ये बंटवारा किया गया है। हाँ, एक बात यहाँ लिखा है, आप कॉल करेंगे कि ये जो ओल्ड इंग्लिश का ज़माना था, उस ज़माने में इन्फ्लेक्शंस हुआ था, मतलब अंग्रेजी भाषा में जो मेजर परिवर्तन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, अंग्रेजी भाषा का डेवलपमेंट। देखिए ये जो इंग्लिश का डेवलपमेंट है उसी को 1503 भागों में बांटा गया है ना। इसका कुल डेवलपमेंट 1500 वर्षों का जो इतिहास है, अंग्रेजी का जो पूरा इतिहास है वो 1500 वर्षों का है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो ओल्ड इंग्लिश के ज़माने में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। जो डेवलपमेंट हुआ उसका नाम दिया गया है इन्फ्लेक्शंस। इन्फ्लेक्शन में क्या था कि शब्दों का निर्माण, जैसे प्ले है, प्ले से प्लेड बन गया, प्ले में आईएनजी लग गया, मतलब कोई भी शब्द के लास्ट में कुछ जोड़ घटाव करके जो नए नए शब्दों का रूप बनाया गया, वर्ड बनाया गया, उसी को इन्फ्लेक्शन कहते थे। तो ये वर्ड बेस्ड जो डेवलपमेंट हुआ है, शब्द में कुछ जोड़ घटाव करके, ये इन्फ्लेक्शन कहलाता है, और ये ओल्ड इंग्लिश ज़माने में हुआ है, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए ठीक है, आगे फिर देखिए। तो इन्फ्लेक्शन कौन से ज़माने में हुआ है, ये कौन से इंग्लिश के युग में हुआ है, एरा में हुआ है, एज में हुआ है, आपसे पूछा जा सकता है, इसका एकदम ध्यान रखिएगा। और इस युग को, ओल्ड इंग्लिश के युग को डार्क एज कहा गया है। पूछ सकता है विच एज इज कॉल्ड डार्क एज। तो ओल्ड इंग्लिश का युग जो है वो डार्क एज कहलाता था। अब आइए मिडिल इंग्लिश की तरफ। मिडिल इंग्लिश की शुरुआत 1150 से हुई है, आपको पता ही है, और इसी ज़माना में अंग्रेजी में लिटरेचर लिखना शुरू हुआ। ओल्ड इंग्लिश के ज़माने में लिटरेचर नहीं लिखा जाता था, कविता कहानी इंग्लिश में नहीं लिखे, शब्द ही बन रहा था, तो उसमें क्या होगा, ग्रामर का डेवलपमेंट ही हो रहा था, वर्ड का डेवलपमेंट हो रहा था। तो मिडिल इंग्लिश में ही आप कहें तो लिटरेचर की शुरुआत हुई है, लिखने की शुरुआत हुई है। तो लिटरेचर की शुरुआत कौन से ज़माने में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये युग है आपका मिडिल इंग्लिश। ठीक है। और इसमें एक और बात है, इस ज़माने में ही बहुत सारा बोरोइंग हुआ है। बोरो मतलब होता है भाड़ा पर लाना। भाड़ा पर लाने का मतलब ये है दूसरे भाषाओं से शब्दों को जोड़ना। देखिए इसके पीछे कारण भी आपको बताए जाते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। इंग्लिश में बोरोइंग क्यों हुआ है, तो बोरोइंग इसलिए हुआ है कि भैया, बोरोइंग मतलब दूसरे भाषा के शब्द, जैसे फ्रेंच है, लैटिन है, इसके शब्द इंग्लिश में क्यों हैं। तो इसके पीछे कारण यही है कि किसी ज़माने में फ्रांस के लोगों ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया था, और लैटिन भाषा इसलिए है क्योंकि पूरे यूरोप में क्रिश्चियनिटी थी एक ज़माने में, क्रिश्चियन धर्म था, और क्रिश्चियन धर्म का जितना भी धार्मिक किताब था लैटिन में था, इस कारण लोग लैटिन वहाँ सीखते थे, बोलते थे, कॉमन बात सब है। ठीक है। तो बोरोइंग, दूसरे भाषा के शब्दों का जो बोरोइंग हुआ है, जिसमें फ्रेंच और लैटिन था, वो इसी ज़माने में हुआ है, इसका ध्यान रखेंगे। फिर आगे देखिएगा, प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि का जो आविष्कार हुआ है, प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, जिससे लिखना शुरू हुआ है, छपना शुरू हुआ, लिखना शुरू हुआ। तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार इसी ज़माने में हुआ है, 1476 ईस्वी में। ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। देखिए वॉवेल साउंड, ठीक है, कभी जैसे हिंदी में आप जानते हो कि छोटी ही होता है, बड़ी ही होता है, इंग्लिश में भी वही होता है। कभी कभी देखिएगा आई होगा, डबल ई होगा, किसी को थोड़ा ज़्यादा लंबा खींचते हैं, किसी को ई बड़ी पढ़ते हैं, किसी को छोटी पढ़ते हैं। तो ये सारा चीज़ जो डेवलपमेंट हुआ है वॉवेल का, और ये साउंड से संबंधित था, प्रोनाउंसिएशन से संबंधित था, इसका ध्यान रखेंगे। ये मिडिल इंग्लिश में हुआ। आपको डायरेक्ट सवाल पूछता है
परीक्षा में कि ग्रेट वॉवेल शिफ्ट कौन से ज़माने में हुआ है, तो मिडिल इंग्लिश में, इसका ध्यान रखेंगे। हाँ, ये भी पूछ सकता है ग्रेट वॉवेल शिफ्ट किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो ये प्रोनाउंसिएशन, साउंड, शब्दों के साउंड से, विशेषकर वो वॉवेल साउंड से जुड़ा हुआ है। तो इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे, आपका काम चलेगा। आगे देखिए फिर, आइए मॉडर्न इंग्लिश की तरफ। मॉडर्न इंग्लिश को अगले पेज में देखते हैं। हाँ देखिए, कह रहा है कि 1500 ईस्वी से लेकर आज तक जो इंग्लिश है उसको मॉडर्न इंग्लिश कहा गया है, ठीक है। और इसको भी इस युग को दो भागों में बांटा गया है, सब डिवाइड किया गया है, मॉडर्न और न्यू इंग्लिश। तो कब से कब तक इसको क्या कहा गया है, इसको भी देखिए। कह रहा है कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न पीरियड, मतलब शुरुआत जो हुई है मॉडर्न युग की, यानी 1500 ईस्वी से टू द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी तक का जो युग था, ठीक है। उसी को कहा गया है बेसिकली लैंग्वेज ऑफ ब्रिटिश आइल्स। इस ज़माने में ये जो अंग्रेजी रही है वो फिर सिर्फ ब्रिटिश आइल्स, मतलब ब्रिटिश उप महाद्वीप तक ही फैला हुआ था, ठीक है, ब्रिटिश। और बाद में चल के ये फिर जहाँ जहाँ इंग्लैंड का साम्राज्य फैला है, एम्पायर फैला है, वहाँ तक ये गया है, ठीक है। और ये मतलब अपने में जोड़ा भी है अलग अलग देशों के भाषाओं को, शब्दों इत्यादि को, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा। तो शुरुआती जो इंग्लिश था 1500 ईस्वी से लेकर 19वीं शताब्दी के अंत तक का, इसको मॉडर्न कहा जाता है। और उसके बाद का जो इंग्लिश था उसको न्यू इंग्लिशेज कहा गया है। अब न्यू इंग्लिशेज मतलब नया अंग्रेजी कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजी का थोड़ा नया स्वरूप हुआ है, जिसमें आप देखेंगे अमेरिकन इंग्लिश हुआ है, इंडियन इंग्लिश हुआ है, कनेडियन इंग्लिश हुआ है। ये इंग्लिश ही था, लेकिन इंग्लैंड जैसे जैसे दूसरे देश गया, जैसे भारत आया, तो थोड़ा सा भारतीयता का इसमें प्रभाव पड़ा, और इसी युग को न्यू इंग्लिशेज का युग कहा गया है, ठीक है। चलिए एक और महत्वपूर्ण बात है, और आज के ज़माने में ये इंग्लिश जो है ये इसका जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, पूरे दुनिया भर में जो फैला है, इसी कारण आज अंग्रेजी जो है वो मतलब साइबर एज की भी भाषा कही जाती है। मतलब इंटरनेट की भी भाषा किसको कही गई है, इंग्लिश को कही गई है। जितनी बातें मैंने आपको बताई ना, इतनी बातों को अगर आप याद रखेंगे तो आप विश्वास करिए आपका इस चैप्टर से कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो इन बातों को देखिए, सुनिए, समझिए, विश्वास रखिए कि इस चैप्टर से सारा ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।